बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मेष राशि फल मार्च 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमने 9 में से 8 ग्रहों को आपके कुंडली में गोचर में पहली बार आपके सामने उतार दिया है। पहली बार ऐसा मैंने किया है क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आने लगा, बहुत लोगों का पर्सनली मैसेज आने लगा, गुरुदेव 1-2 ग्रह का आप बताते हो, आप 9 के 9 ग्रह का बताओ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 के 9 अर्थात इसमें से एक चंद्रमा का बताना पूरे महीना का ऐसे संभव नहीं। चंद्रमा हर 2-2.25 दिन पर में अपना रुख बदल लेता है। चंद्रमा के अलावा बाकी के सभी 8 ग्रह आपके स्क्रीन पर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सूर्य है एकादश भाव में भी, द्वादश भाव में भी। सूर्य के बाद मंगल है चंद्रमा को छोड़ करके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में। बुध है एकादश में, द्वादश में। शुक्र है द्वादश में, प्रथम में। शनि है एकादश में। गुरु है, गुरु भी, गुरु है यहाँ पर में द्वादश भाव में। और राहु है प्रथम भाव में और केतु है सप्तम भाव में। यानी कि 9 में से 8 ग्रहों को आज मैंने पहली बार आपके सामने उतार दिया। 9 में से 8 ग्रहों का फलादेश आज मैं एक साथ करने वाला हूं। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। मिश्रा फोड़ियों में आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ इस डर से इसको नहीं कर रहा था कि आप सब समझ नहीं पाएंगे, आप सब इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा ग्रह एक साथ बढ़िया, कौन सा खराब रिजल्ट देगा। सब आपस में मिल जाएगा, वहाँ पोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं प्रयास करूँगा क्योंकि आपका आग्रह इतनी बार आया और मैं कहता हूँ, मिश्रा फॉर यू देखने वाले को दर्शक भगवान कहता हूँ मैं, तो इसीलिए इतनी बार आया कि मैं भगवान के आज्ञा को, भगवान के अनुरोध को, दर्शक भगवान के अनुरोध को मैं ठुकरा नहीं पा रहा। इसीलिए आइए एक एक करके सूर्य से लेकर के केतु तक सभी का फल जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। इन सभी विषय के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा ग्रह किस मामले में अच्छा रिजल्ट देगा, कौन सा ग्रह किस मामले में बुरा रिजल्ट देगा, उसको समझिए। अगर मैं पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो ये 7 से 8 घंटा का वीडियो बनेगा। एक एक ग्रह 1 घंटा समय लेगा एक्सप्लेन करने में। लेकिन उतना समय ना देते हुए बहुत ही संक्षिप्त में आधे घंटे के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि आपको सब कुछ बता दूं, आपके सामने में लगभग वो सारी बातें लेकर के आऊं जिसे आपको जानना चाहिए। देवी और सज्जनों,
ये मेष राशि वालों के लिए मार्च 2023 का राशिफल है। और मेष राशि के लोग, मेष राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। मंगल अग्नि तत्व है। मेष राशि वालों को हमेशा ऊर्जा से भरपूर रखना चाहता है मंगल। मेष राशि वाले का क्रोध जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी आता है। मेष राशि वालों के लिए जो है सो वाणी पर में कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता होती है, नहीं तो जीवन में ज़्यादातर परेशानी मेष राशि वालों को अपने वाणी के कारण ही झेलना पड़ता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको। सबसे पहले चर्चा मैं सूर्य से शुरू करूंगा, क्योंकि सूर्य कुंडली के एकादश भाव में है, इसलिए सूर्य के बारे में 15 मार्च तक सूर्य यहाँ पर में रहेंगे। और एकादश भाव में रहने के कारण सूर्य का अच्छा परिणाम ये है कि सूर्य आपको आय में वृद्धि करवाना चाह रहा है 15 मार्च तक। आमदनी में बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे, सब ऊहापोह की स्थिति में हो जाएगा, सब मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर हमारा ये परिश्रम बेकार चला जाएगा, आपका बार बार रिक्वेस्ट करना भी बेकार चला जाएगा। बड़ा ध्यान से सुनना। सूर्य जो है कुंडली के एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में ये 15 मार्च तक की बता रहा हूँ पहले। तो ये क्या करेगा कि आपके आय में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, आमदनी में वृद्धि, लाभ दिलवाने का प्रयास, अपने से बड़े बुजुर्ग से भी बेनिफिट दिलवाने का कोशिश करेगा। जो बुजुर्ग हैं उनको अपने पुत्र वधू और दामाद का भी सुख दिलवाना चाहेगा ये सूर्य। आपको बता दूं कि आपके मन की इच्छा को पूरा करने का प्रयास भी सूर्य करेगा। और सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, सूर्य का ही ये भाव है, अपने ही घर को देख रहा है। तब 15 मार्च तक आपके प्रेम संबंध को भी बढ़िया बना करके रखने का प्रयास करेगा सूर्य। चाहेगा कि आपका प्रेम संबंध बढ़िया रहे। आपके संतान से आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा सूर्य। महर्षि का कहना है कि इस समय में पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन लगेगा। महर्षि का ये भी कहना है कि इस समय में सूर्य का एकादश भाव में बैठना और पंचम पर में दृष्टि आपके पेट से संबंधित परेशानी को 15 मार्च तक दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए मैं बता दूं कि सूर्य का पंचम भाव पर जो दृष्टि है वो इतना ही नहीं, आपके अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। आपके यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि का योग बनाएंगे सूर्यदेव। 15 मार्च तक की पहले बता रहा हूं आपको। सूर्य के बाद मंगल का बताता हूं। मंगल जो है 13 मार्च तक वृषभ राशि में है, कुंडली के दूसरे भाव में। और कुंडली के दूसरे भाव में मंगल का बैठना अर्थात आपको अपने वाणी पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर आपने अपने वाणी पर में कंट्रोल नहीं किया, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस बात को अच्छे तरीके से अगर आपने नहीं समझा, तो फिर यही मंगल आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल का बैठना परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव का योग बना सकता है, आपके बल में कमी ला सकता है और सफलता आपको ये 13 मार्च तक दिखाने का प्रयास कर सकता है मंगल आपको। महर्षि का कहना है कि इस समय में दुष्ट, मनुष्य, चोर, अग्नि, इस सब से भी मंगल आपको 13 मार्च तक नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। इस समय में कठोर वचन बोलने के कारण भी मंगल आपको परेशानी में डाल सकता है। आपको कहीं पर में दंडित भी होना पड़ सकता है और आपके हर कार्य में वाणी के कारण बाधा तक मंगल ला सकता है 13 मार्च तक, इसलिए मंगल से पूरा सावधान रहें। अब क्योंकि मैं अभी आधे महीने की ही बात कर रहा हूं, तो अब बुध के, मंगल के बाद बुध की बात करता हूं, क्योंकि बुध कुंडली के एकादश भाव में 16 मार्च तक है और बुध का एकादश भाव में होना बहुत ही अच्छा संकेत है। बुध का एकादश भाव में होना अर्थात आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने का बुध 16 मार्च तक प्रयास करेंगे। आपके सुख में वृद्धि लाने का, यश में वृद्धि हो, आपको उत्तम धन की प्राप्ति हो, आपको उससे सुख की भी प्राप्ति हो, बुध का ऐसा कोशिश रहेगा। संतान से भी सुख का, संतान प्राप्ति की भी संभावना का योग बनाएंगे बुध। और बुध के एकादश भाव में 16 मार्च तक बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि आपको शुभ कार्य करने का अवसर मिलेगा। शुभ कार्य में आप
प्रवृत्त रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बुध के बाद अब जो है एक और ग्रह है शुक्र, जो 12 मार्च तक मीन राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में। शुक्र का 12 मार्च तक मीन राशि में होना अर्थात आपके कुंडली के 12वें भाव में होना, ये कहता है कि आपको मित्रों से धन, अन्न तथा विलास के साधनों की प्राप्ति होगी। आपको इस समय में शुक्र के कारण 12 मार्च तक शुक्र जो है आपको दोस्तों से लाभ दिलवाएगा, आपको नए नए मित्र बनेंगे, आपके नए फ्रेंड सर्कल बनेंगे इस समय में, और धन प्राप्ति का योग बनेगा। अन्न यानी कि अच्छा भोजन भी शुक्रदेव आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं 12 मार्च तक, तो ये दिलवाने का प्रयास करेंगे। भोग विलास की साधन में भी इस समय आप लिप्त रह सकते हैं। महर्षि का कहना है कि यद्यपि इस समय में आपका धन बढ़ेगा, परंतु अंतो गत्वा जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं, जो लोग श्रृंगार के सामग्री के व्यापारी हैं, उनको इस समय में भारी नुकसान होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। उनको इस समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, उनको नुकसान हो सकता है। शुक्र यहाँ पर उच्च का है 12वें भाव में, और यहाँ से दृष्टि पड़ी 6ठे भाव पर में नीच का दृष्टि पड़ गया, तो दुश्मन कुछ शुक्र के कारण आपको 12 मार्च तक परेशान करने का प्रयास कर सकता है। आप किसी न किसी बातों को लेकर के थोड़ा वर्डन ले सकते हैं, आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। शुक्र के कारण 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ गया, आपके मन में ये भाव आ सकता है कि कर्ज लेकर के, लोन लेकर के इस काम को कर लूं। आपका अगर कोई केस मुकदमा इस समय में चल रहा है तो उसमें राहत मिलने के योग बन रहे हैं। अगर उसका रिजल्ट 12 मार्च तक आने वाला है तो उसमें आपकी फतेह अर्थात जीत की संभावना बहुत हद तक दिखाई दे रही है। मेष राशि वाले इस समय में विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश की तैयारी कर रहे हैं मेष राशि वाले, तो आप विदेश की तरफ रुख करें। आपको विदेश से लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, आपको विदेश से लाभ मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते हैं तो जाएं, आप उसके लिए तैयारी करें, उसके लिए प्रयास तो आपको खुद ही करना होगा। कहते हैं ना कि मेहनत परिश्रम के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर ये किसी ने आपको कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में आज आम खाने का सुख है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे कि सीधा आम टूट के मेरे मुंह में ही गिरेगा, तो हो सकता है आपको नाक में चोट भी लग जाए, आपका दांत भी टूट जाए। खुद परिश्रम करने का प्रयास करें। भाग्य में है, मिलना है, लेकिन अपना अगर परिश्रम उसमें ऐड कर दिया गया तो वो जल्दी मिल सकता है और बेहतर तरीके से मिल सकता है, उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। तो 15 मार्च तक जो है आधा महीना लगभग इस प्रकार की चीज़ों से आपका भरा हुआ है। कैसे होगा, नहीं होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको आपने सुनने का प्रयास किया और समझ भी लिया। अब जो ये सूर्य देव हैं और बुध देव हैं, दोनों यहाँ से उठ करके यहाँ पे चले आए कुंडली के द्वादश भाव में। सूर्य देव का पहले फल समझेंगे। सूर्य देव 15 मार्च के बाद आपके कुंडली के प्रथम मीन राशि में यानी कि द्वादश भाव में आ गए, और द्वादश भाव में सूर्य के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको दूर देश के भ्रमण का योग बनेगा। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। कार्य एवं पद में भी कुछ हानि नुकसान की संभावना सूर्य के कारण आपको 15 मार्च के बाद बनने की संभावना है। महर्षि का कहना है कि खर्चा अधिक होगा, कई प्रकार की कठिनाइयां भी आपको झेलनी पड़ सकती है। कह रहे हैं कि ज्वर आदि रोग भी आपको परेशान कर सकता है। पेट में अधिक गड़बड़ की संभावना भी दिखाई दे रही है। राज्य की ओर से, सरकार के तरफ से
कुछ विरोध की स्थिति आपके सामने में आ सकती है। आंखों में कष्ट की संभावना, मित्रों का व्यवहार भी इस समय में शत्रुतापूर्ण लग सकता है और अपमान का भी भय आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो 15 मार्च के बाद सूर्य आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है आप, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कुछ ग्रहों के फल बहुत सुंदर होंगे तो कुछ ग्रहों के फल बहुत विपरीत होंगे। तो जिस ग्रह का मैं विपरीत फल बता रहा हूँ उसका साथ में उपाय भी बताऊंगा। अगर कर लोगे तो उसका फल भी बहुत ज़्यादा विपरीत नहीं होगा, वो आपको बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा परेशान करके फिर आप राहत में आ जाएंगे। जैसे कि हमारा सूर्य विपरीत है, तो सूर्य विपरीत है तो 15 मार्च के बाद आपको सूर्य को दैनिक रूप से जल देना चाहिए और संभव हो तो कम से कम 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का संभव हो तो कम से कम 11 बार, वैसे तो 108 बार है, लेकिन नहीं संभव हो तो 11 बार भी आप जरूर करें। सूर्य के बाद अब बारी आती है मंगल की। मंगल देवता जो हैं सो आपके कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन राशि में 13 मार्च के बाद वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। और 13 मार्च के बाद मंगल देव का मिथुन राशि में आना आपके लिए बहुत ही सुखद संकेत है। ये बढ़िया संकेत है। मंगल मालिक है आपके भुजा का। कहते हैं कि मंगल पराक्रम का मालिक होता है, भुजा का मालिक होता है मंगल। और क्योंकि तीसरे भाव में मंगल आ गया तो ये क्या करेगा कि इस समय में आपका साहस जो है सो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इस समय में आपको मंगल बहुत साहसी बनाएगा, अपने साहस के बल पर में, अपने आप के बल पर में जो है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कहना है कि शत्रु जो है इस समय में आपके सामने पराजित हो जाएगा, दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, अपने साथ आपके सामने घुटना टेक देगा। महर्षि का ये भी कहना है कि इस समय में मंगल के तीसरे भाव में होने के कारण जो लोग मेटल से संबंधित काम करते हैं, धातु का व्यापार करते हैं, धातु से संबंधित जिनका काम है लोहा का, सोना का, चांदी का, पीतल, तांबा, प्लेटिनम इत्यादि, कुछ भी धातु से संबंधित काम है, तो मंगल इस समय में आपको विशेष लाभ देने का प्रयास करेगा, आपको लाभ देगा। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके खुद के प्रभाव में, खुद के प्रताप में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका खुद का प्रभाव भी बढ़ेगा, आपका खुद का प्रताप भी इस समय में बढ़ेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो जो सरकार के आदमी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, जो राज्याधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, उनके साथ आपकी मित्रता बढ़ेगी, उनके साथ आपका संपर्क बढ़ेगा और वहाँ से भी लाभ के मंगल के तीसरे भाव में बैठने के कारण जो है सो योग बनेगा। तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा तार्किक इस समय में आप रहेंगे, खूब तर्क कर पाएंगे और धन का संग्रह भी करेंगे, धन की वृद्धि भी होगी। यहाँ से जो 15 मार्च के बाद सूर्य ने दुश्मन से परेशान करने का योग बनाया, मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पर गई छठे भाव पर में, मंगल क्या करेगा, दुश्मन तो परेशान करने की कोशिश करेंगे सूर्य के कारण यहाँ पर में, बुध के कारण यहाँ पर में, लेकिन क्या करेगा, मंगल दुश्मन को मसल के रख देगा, उसको पराजित कर देगा। प्रयास जरूर करेगा, आपको परेशान भी करेगा, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, दुश्मनों का नाश कर देगा। मंगल की जो है दृष्टि पर जाएगी सप्तम नवम भाव पर में, भाग्य भरोसे भी काम होना शुरू होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, अपने आप भी कुछ कार्य जो है सो आपके होते हुए नजर आएंगे।
अष्टम दृष्टि उच्च की पड़ जाएगी मंगल की दशम भाव पर में, पिता से लाभ मिल सकता है, सरकार से फायदा होने के योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि के योग, थोड़ा रुतबे वाला बन जाओगे, थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस होगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। तो मंगल आपको जो है सो 13 मार्च के बाद हर मामले में सुपर क्लास का रिजल्ट देने वाला है। मंगल के लिए किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता आपको नहीं है। मंगल के बाद अब चर्चा करेंगे बुध की। बुध आपके कुंडली में 16 मार्च के बाद द्वादश भाव में आ रहा है। द्वादश भाव में बुध के आने के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक तो पहली बात कि बुध नीच का हो गया, और दूसरी बात कि ये 12वें भाव में हो गया, और गोचर बस जब बुध 12वें भाव में आता है तो ये बुरा रिजल्ट देता है। कैसे कैसे देगा उसको समझे। 12वें भाव में आने के कारण धन और सुख में कमी का योग बन जाएगा। धन कितना भी आएगा, होता है ना कई बार कि गुरुदेव पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है वही वाली बात, पैसा कितना भी आएगा लेकिन धन की कमी का अनुभव आपको बुध करवाएगा। सुख में भी कमी देगा। मन में कुछ परेशानी और भोजन में अरुचि की भावना बुध आपको उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, बुध के कारण कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हो सकती है और कार्य में रुकावट तक आने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। बुध के कारण आपके लिए शत्रुओं द्वारा जो है कुछ अपमान तथा पराजय का भी अवसर आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। बुध अगर पराजित करना चाहता है तो मंगल भुजा पे बैठा हुआ है, वो आपको पराजित होने नहीं देगा। और क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, संबंधियों से अनबन हो सकती है, और विद्या प्राप्ति में कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है बुध के कारण 16 मार्च के बाद। तो बुध जो परेशानी देने वाला है उसके लिए संभव हो तो ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप जो है सो आप कम से कम 11 बार जरूर कर लें 16 मार्च के बाद दैनिक रूप से। 31 मार्च तक आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु जो हैं अपनी ही राशि में कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अपने राशि में मीन राशि में गुरु स्वक्षेत्रीय हो जाते हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं नुकसानदेह। लेकिन फिर भी जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग कुछ बहुत गहन चीज़ों की खोज कर रहे हैं सामान्य चीज़ों से हटकर, उनको इस समय में सफलता देगा बुध। बुध मुक्ति की ओर ले जाएगा, बढ़िया सुख देगा, नींद अच्छी देने का प्रयास, बुध कह रहा हूँ गुरु बढ़िया जो है सो नींद देगा, अच्छा सैया सुख में वृद्धि करवाने का प्रयास करेगा, ज्ञान में वृद्धि देने का प्रयास करेगा। लेकिन क्योंकि 12वें भाव में है, खुद के राशि में ही क्यों न हो, लेकिन कह रहे हैं महर्षि की गुरु के 12वें भाव में होने के कारण अपने संतान से आपको अलग होना पड़ सकता है, दूरी बन सकती है, यात्रा में कष्ट हो सकता है, और व्यर्थ की धन हानि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि खर्चा गुरु के 12वें भाव में बैठने के कारण अधिक होगा, व्यय अत्यधिक होगा। विश्वास पात्र व्यक्ति भी आप पर में आरोप लगा सकता है, आपको कलंकित करने का प्रयास कर सकता है बृहस्पति के कारण, इसलिए सावधान रहें। महर्षि का कहना है कि शरीर कुछ अस्वस्थ रह सकता है, सदाचारहीनता आ सकती है, व्यर्थ का झूठा उपदेश आप किसी को देते हुए दिख सकते हैं। बिना मतलब का उपदेश जो ज़रूरत नहीं है, झूठा है, वो आप किसी को बता सकते हैं, जो ठीक नहीं है आपके लिए। गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो गुरु के लिए आपको चाहिए संभव हो तो 1 मार्च से ही शुरू कर दें। 1 मार्च तो आज बीत गई, कल आपको ये वीडियो जब मिलेगा तब से आप, जब आप वीडियो को देख रहे हैं तभी से आप शुरू कर दें, अथवा किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से शुरू कर दें। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लें। डेली संभव ना हो तो गुरुवार के दिन कम से कम जरूर कर लें, मार्च के महीना में आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र 12 मार्च के बाद जो है सो मेष राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे, और प्रथम भाव में शुक्र का आना बहुत ही सुखद है आपके लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट शुक्र देंगे। महर्षि का कहना है कि कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र के आने से आपके सुख में वृद्धि और धन प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र आपको सुख देगा और धन प्राप्ति के रास्ते भी खोलेगा आपके लिए, धन का भी
संचय करवाएगा, शत्रु का नाश करेगा। परंतु इस समय में आप कुछ भोग विलास में इस तरह से लिप्त हो सकते हैं कि आपको दुराचारी समझा जा सकता है, तो उस पर कंट्रोल करें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि विवाह और संतान जन्म की संभावना भी दिखाई दे रही है। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की बातें कहीं चल सकती है, फाइनल हो सकता है मेष राशि मेष लग्न वालों का विवाह। जिसको संतान नहीं हुआ है उसको संतान के सुख का योग बन सकता है, संतान के बारे में अच्छी खबर कानों में आ सकती है, या तो पत्नी गर्भवती हो सकती है अथवा बच्चे को जन्म दे सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो इस समय में विद्या अध्ययन में भी शुक्र चाहेगा कि आपको सफलता मिले। 12 मार्च के बाद विद्या प्राप्ति में भी आपको सफलता मिलेगा और सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास के होंगे। सत्य की ओर रुझान होगा, व्यापार में उन्नति होगी, तरल पदार्थों, सुगंधित द्रव्यों, बनाव श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि का जो लोग कार्य करते हैं उन सभी को आय में वृद्धि का योग बनेगा। तो शुक्र का रिजल्ट हर मामले में बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि भी कुंडली के एकादश भाव में देवी और सज्जनों बैठे हुए हैं। अपने ही राशि में शनि एकादश भाव में बैठे हुए, और एकादश भाव में शनि का बैठना भी बहुत सुखद है। महर्षि का कहना है कि शनि के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको स्त्री वर्ग से, लोहे से अथवा भूमि से, मशीनरी से, पत्थर से, सीमेंट से, कोयला से, चमड़ा से आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस सब से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं उन सब को निश्चित तौर पर में खूब लाभ मिलेगा। रोग से मुक्ति के योग, प्रमोशन के भी योग शनि बनाएगा और आपको भाई से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा, पिता से भी लाभ दिलवाएगा, सरकार से भी फायदा दिलवाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। थोड़ा सा मस्तिष्क को चंचल बनाने का प्रयास करेगा। तीसरा दृष्टि यहाँ पर रहा है तो उस पर में थोड़ा सा दिमाग पर में कंट्रोल रखेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में शेयर मार्केट, स्टॉक से आपको लाभ दिलवा सकता है, विदेश से लाभ दिलवा सकता है, सरकार से लाभ, आपके अपने विद्या बुद्धि से लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। दसम दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम भाव पर विदेश से जो लोग जुड़े हुए उनको विदेश से लाभ भी दिलवाने का प्रयास करेगा। तो शनि के लिए कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। बात रही राहु की, तो राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है और राहु के प्रथम भाव में देवी और सज्जनों बैठने के कारण राहु मेष राशि में प्रथम भाव में बैठा हुआ है। इसके कारण से आपको राहु जो है मेंटली तौर पर में इस समय में नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। दिमाग में सब कुछ होते हुए भी आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकता है। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर प्रेम संबंध को जो दूसरा ग्रह अच्छा बनाने का प्रयास करेगा, राहु उसको बिगाड़ने की भी कुछ कोशिश कर सकता है। और राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में आपको लव अफेयर में डाल भी सकता है, स्टॉक मार्केट से लाभ दिलवा सकता है, अचानक से धन लाभ का योग बना सकता है। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव के योग बना सकता है। दाम्पत्य जीवन में हो सकता है पेशाब से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको दे सकता है। और नवम दृष्टि नवम भाव पर में राहु ये चाहेगा कि भाग्य का सपोर्ट आपको ना मिले, तो राहु के कारण आपको ससुराल से भी कुछ नुकसान हो सकता है और धर्म कर्म पर से भी कुछ विश्वास आपका उठ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि राजा मिश्रा क्या ज्योतिष के बारे में फालतू का बक कर रहे हैं, ऐसा राहु सोचने पर विवश कर सकता है। तो राहु के लिए आप ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 11 बार जरूर जाप करें, कम से कम शनिवार के दिन मार्च महीने में। केतु कुंडली के सप्तम भाव में है, तुला राशि में है, बढ़िया रिजल्ट देगा केतु। राहु जो डिस्टर्ब करेगा दाम्पत्य जीवन को, केतु उसको अच्छा करने का प्रयास करेगा। होता है ना कि एक आदमी तोड़ दिया दूसरा जोड़ने की कोशिश करता है, तो वही केतु जो है आपको जीवन साथी के साथ संबंध को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। जो पेशाब से संबंधित राहु परेशानी देना चाहेगा, किडनी से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, उसको भी ये दूर करने का प्रयास करेगा। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि दिलवाने की कोशिश करेगा, लाभ दिलवाएगा, सीनियर से फायदा दिलवाने का प्रयास करेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में थोड़ा सा मन जो है अशांत रह सकता है केतु के कारण। और नवम दृष्टि 8, 9 तीसरे भाव पर में खुद के बाहुबल पर में आपको भरोसा करवाएगा केतु, खुद के बाहुबल पर में कि आप अपने भुजा के बल पर में, अपने ताकत के बल पर में आप कुछ कर सकते हो, आप निश्चित कर सकते हो, ऐसा है आपको सोचने पर में मजबूर करेगा। और वाकई में आपके पराक्रम में वृद्धि, धैर्य में वृद्धि, गुप्त शत्रु के
सत्य नाश तक करने का प्रयास करेगा केतु। देवी और सज्जनों, आपके लिए हर मामले में केतु का रिजल्ट बढ़िया है। तो पहली बार हमने बहुत ही संक्षिप्त में इतना जल्दी जल्दी बताया, अभी बहुत चीज़ें बची हुई है फिर, लेकिन चलिए आपको बताया मेष राशि वालों के लिए सभी ग्रहों का फलादेश कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी मैं अगले बार से सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा, नहीं तो जो मेरा तरीका है उसी को कंटिन्यू करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।